भावनाएं या इमोशंस हम इंसानों की पहचान होती है। भावना के बिना तो इंसान इंसान ही नहीं है। प्यार, गुस्सा, सुख दुख, ईर्ष्या, नफरत, दया, आंसू, खुशी, इस तरह के इमोशंस दिन भर में हमें कई बार महसूस होते हैं। लेकिन इन इमोशंस का एक सेफ लेवल हमारे भीतर रहना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी इमोशन का लेवल ज्यादा हुआ अगर हमारे शरीर में, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। आइए आज बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो हम कभी भी बिखर सकते हैं। हम अपने उन अनकंट्रोलेबल इमोशंस को कभी भी प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें हमें छुपा कर रखना था या जिन्हें कम प्रकट करना था। कई स्टडी से ये पता चला है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके आईक्यू का रोल केवल 20% होता है और 80% रोल उसके ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट का होता है। कोई भी कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को हायर करती है, तो वो ये देखती है कि इसका ईक्यू लेवल कैसा है, ये कितना बैलेंस्ड इंसान है, ये अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण रख सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इतना जरूरी है हमारे लिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं को समझना और सोच समझकर उसका प्रदर्शन करना, साथ ही साथ सामने वाले की भावनाओं को भी समझना और उसकी कद्र करना। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि गाड़ी पार्क करने को लेकर, पार्किंग जैसे छोटी सी चीज को लेकर लोगों के बीच बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। यहाँ तक कि रोड रेस की घटनाएं भी अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। ये कुछ नहीं है। 2 मिनट का गुस्सा, 2 मिनट का अनियंत्रित गुस्सा उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर वो थोड़ा सा उस पर रुक जाएं, सोच लें, तो शायद ये घटना हो ही ना। इसी तरह एग्जाम्स के पहले या रिजल्ट के बाद कभी कभी किसी बच्चे की सुसाइड की खबर हमें सुनने को मिलती है, जो बहुत ही दुखद है। और ये क्या है, थोड़ी देर की उनमें जो शर्म की भावना आ जाती है वो इतनी बढ़ जाती है, या हीन भावना आ जाती है जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं जो उनके माँ बाप को जीवन भर का दुख दे देता है। आजकल हमारे भारतीय समाज में डाइवोर्स की घटनाएं भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। पति पत्नी छोटी छोटी बात को ईगो की लड़ाई बना दे रहे हैं और वो बात डाइवोर्स तक पहुंच जा रही है। हमारी आजकल छोटी फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में मेंबर्स कम होते हैं। बच्चे छोटे से ही शेयरिंग की आदत कम सीख रहे हैं और जब वो बड़े हो रहे हैं शादी के बाद, वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि दो लोग को आपस में सहयोग के साथ किस तरह रहना है। और इसलिए हर बात उनका ईगो का प्रश्न बन जा रहा है और ये भावना इतनी अनियंत्रित हो जा रही है कि वो डाइवोर्स का रूप ले ले रही है। ये बहुत ही दुखद है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। छोटी छोटी बात पर हमारे आंसू निकल जाते हैं। अगर टीवी में कुछ न्यूज में ऐसा देख लिया या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, तो हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। इसी तरह घरों में भी क्या होता है कि महिलाओं के आपस में ही जो रिश्ते होते हैं, उनमें ईर्ष्या, जलन, नफरत की इस तरह की भावना आ जाती है। छोटी छोटी बात को लोग दिल से लगा लेते हैं और वो कई सालों सालों तक मन में रहता है। छोटी बात का तिल का ताड़ बन जाता है। ये सब कुछ अनियंत्रित भावना ही है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा बैठकर सोच समझकर देखा जाए, तो लगता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जिसका हमें इतना बुरा लग गया। आइए अब देखते हैं कि ये भावनाएं हमारे शरीर में काम कैसे करती हैं। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो हमारे ब्रेन के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका मुख्य काम हमें सोचने समझने की शक्ति देना, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजंस लेना, इस तरह के काम हम अपने थिंकिंग ब्रेन से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चोट लग जाए, खून बहने लगे, उस समय भी अगर हम रोने और दर्द से परेशान होने के बजाय अगर हम ये सोचे कि नहीं नहीं, हमें जल्दी से इलाज करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो इसका मतलब है कि हमारा थिंकिंग ब्रेन उस समय काम कर रहा है। दिमाग का दूसरा हिस्सा हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, जिसे एमिगडाला भी कहते हैं।
इमोशनल ब्रेन बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। जब भी कोई स्ट्रेस या एंजाइटी की सिचुएशन आती है तो वो बात सीधे हमारे इमोशनल ब्रेन में जाती है और हम फिर इमोशंस के अनुसार उस पे डिसीजंस लेने लगते हैं। कहा भी जाता है कि इमोशनल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। वो स्ट्रेस के सिचुएशन में इमोशनल ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी बात जब हमारे पास आती है तो हमें थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए कि हम इस पर इमोशनली रिएक्ट करें या थोड़ा रुक कर सोच समझ कर इस पर अपना रिएक्शन दें। देखिए, इमोशंस हमें नेचुरली मिलते हैं, इसलिए ये हमारी खराबी के लिए नहीं है। इमोशंस हमारे भीतर होना हमारे इंसान होने की पहचान है, लेकिन इन इमोशंस का प्रदर्शन हमें हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। अपनी इमोशनल ग्रोथ की जर्नी पर हमें लगे रहना चाहिए। और ये कैसे होगा? इसके ये जीवन के किसी भी पड़ाव पर सीखा जा सकता है। आइए कुछ ऐसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिस से एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं। सबसे पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस। हमको अपने भीतर आने जाने वाली भावनाओं को देखने समझने आना चाहिए कि हमारी कौन सी भावना हम पर हावी हो जाती है। किस व्यक्ति को देखकर हमें बहुत गुस्सा आ जाता है या किस सिचुएशन में अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। इस तरह से जब हम सेल्फ अवेयर होंगे तो हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रख पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है बिल्ड एम्पैथी, समानुभूति रखना। हमें अपनी भावनाओं के साथ साथ सामने वाले की भावना को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सामने जो चीज दिख रही है वो वैसी नहीं होती है और हम तुरंत जज करने लगते हैं, कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं। हमें थोड़ा सा रुक कर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, तो हम एक ज्यादा बैलेंस्ड इंसान बनेंगे। और तीसरी बात है सेल्फ मैनेजमेंट। हमें अपनी भावनाओं को पहचानने आना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या किसी सिचुएशन में हम अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। तो इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे या तो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने से बचें, हम उस समय चुप रह जाएं, 5-10 सेकंड का पॉज ले लें या हम वहां से हट जाएं। तो उस सिचुएशन पर हम थोड़ा रुक कर जब डिसीजन लेंगे या रुक कर जब हम रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है वो पहले से ज्यादा अच्छा होगा, बैलेंस्ड होगा, सही होगा। इसलिए ये इसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए कि अपने भावनाओं को हम किस तरह से प्रदर्शित करें और कितने कंट्रोल्ड वे में करें। फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी बातें की गई इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जो भी डिस्कशन हमने किए, ये कोई एक दिन में सीखने की टेक्निक नहीं है। इमोशनल ग्रोथ की जर्नी पर हमें लगे रहना होगा। वर्षों से हमारे इमोशंस ने हम पर रूल किया है। अगर आप बैठकर पीछे देखें और सोचेंगे कि किसी घटना को याद करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे उस दिन आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया था या उस दिन उस बात का आपको इतना दुख क्यों पहुंचा था। इसलिए हमें क्लोजली खुद को मॉनिटर करना है और अपनी ग्रोथ को देखना है कि हम कैसे इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो आप ज्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी के रूप में निखर कर बाहर आएंगे। आप ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, लोगों के साथ आपका व्यवहार ज्यादा अच्छा होगा, लोगों के बीच आप ज्यादा पॉपुलर होंगे और आप अपने हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, आप उसमें ज्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है आज का टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ओके, बाय, थैंक यू।